Good morning students, myself Anil Kumar Swami, welcome on my YouTube channel Swami Anil Maths। आज अपना टॉपिक चलेगा प्रोबेबिलिटी, जो कि RBSc का चैप्टर नंबर 18 है और ये एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 8 होता है और 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 25 होता है। ये फिक्स है। उसके बाद में इसके लिए अपने को 2 मिनट मिलती हैं और इसके लिए 6 मिनट मिलती हैं, 6 मिनट। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट। क्या होता है? पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? पॉसिबल इवेंट। इसी कारण इसको PE से डिनोट करते हैं। P का मतलब प्रोबेबिलिटी और E का मतलब इवेंट, या फिर ऐसे मान लो पॉसिबल इवेंट। PE इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब नीचे तो हमेशा टोटल आएगा, जितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो टोटल हो सकती है, वो टोटल पॉसिबल होगी। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा फेवरेबल, जितना क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार फेवरेबल होगा। और यहाँ पर फिक्स है, इसके पार्ट होंगे। मान लो एक क्वेश्चन है, उसके पार्ट हैं 2-3, तो नीचे तो फिक्स टोटल आएगा सबका। ठीक है। ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग चेंज होगा। फेवरेबल क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा और टोटल चेंज नहीं होगा एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद में ये तो क्वेश्चन के हिसाब से होगा और ये क्या होगा? टोटल होगा। अब इसमें ये भी काम आता है, प्राइम नंबर को क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर में क्या क्या आएगा? प्राइम नंबर में आएगा अपने पास 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7 ... प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी से डिवाइड नहीं होते। 9 आएगा क्या? 9 नहीं आएगा, ध्यान रखना। कितना आएगा? 11 आएगा। अब एक और आता है इसमें, प्राइम नंबर तो आप जानते हो, एक और होता है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का ध्यान रखना, एक ही होता है इवन प्राइम नंबर, ओनली टू। उसके बाद में इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं अपने पास जो 2 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 2 की टेबल लिख दो आप इन्फिनिटी तक। ठीक है। उसके बाद में ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन से होंगे? ऑड नंबर तो बच गए इसमें, 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिटी तक ये भी चलता रहेगा। तो ये प्राइम नंबर हो गए, इवन प्राइम नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया और नेचुरल नंबर आप जानते ही हो। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। और प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? श्योर की, जो पक्का होनी है, उसकी तो कितनी होगी? 1 होगी। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0। इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं बोल दूं एक वीक बोल दूं, एक वीक में 8 डेज होने की प्रोबेबिलिटी क्या करो, तो एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, 8 हो ही नहीं सकते।
इस कारण इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। और धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आता है, इनके बीच में ही आंसर आएगा 0 और 1 के बीच में। और प्रोबेबिलिटी को हमेशा ज़्यादातर आप किससे फ्रैक्शन से डिनोट करते हैं, आंसर आएगा किस में आएगा फ्रैक्शन में आएगा। और फ्रैक्शन में अपने को पता है फॉर्मूला ये है, टोटल नीचे आ रहा है, जैसे अपन मार्क्स देते हैं 3 मार्क्स आए मान लो आपको 10 3/10 हो गए, तो नीचे बढ़ा रहा है, इसका मतलब नीचे बढ़ा रहा है तो 1 से छोटा होता है और 0 से क्या होता है वो बड़ा होता है। तो प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर आएगा जो वो 0 से 1 के बीच में आता है, इसी कारण प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं। भाई प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से लेकर 1 तक, इसका मतलब 0 के बराबर भी है, इक्वल भी है, और 0 से क्या है बड़ी है, और यहाँ 1 के इक्वल भी है और 1 से क्या है छोटी है। मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, जैसे ये हो रहा है। श्योर इवेंट होगी उसका क्या होगा 1, और इम्पॉसिबल है उसका क्या होगा 0 होगा। और एक ही इवेंट के जो एक ही इवेंट है उसकी सभी प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना होगा 1 होगा। एक ही क्वेश्चन ऐसे मान लो आपसे, तो एक ही पॉसिबल इवेंट है, एक ही इवेंट है, उसकी सभी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो कितना आएगा 1 आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है उसके 2 या 3 पार्ट है, तो उन सब का सम करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। में से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक ही घटना की सभी, और प्रोबेबिलिटी की हिंदी में क्या बोलते हैं प्रायिकता, सभी प्रायिकताओं का क्या ज्ञात करो, सम ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक चीज़, एक फॉर्मूला और आता है, जैसे एक प्रोबेबिलिटी है PE, प्रोबेबिलिटी किसे डिनोट कर देंगे PE से, प्लस P डज नॉट E इज इक्वल टू कितना होता है 1। जैसे मैं बोलूँ कि राम के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो, राम के विनिंग की प्रायिकता ज्ञात करो, जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो इसको तो मान लो PE से डिनोट कर दिया, तो PE दे दिया मान लो 3/5, PE कितना दे दिया 3/5, कुछ भी दे दिया क्वेश्चन। राम के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है PE, और राम के नहीं जीतने की प्रायिकता नॉट विनिंग की तो कितनी हो जाएगी, ये PE नोट से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ 3/5 रख देंगे और इसको 1 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो PE नोट क्या होगा, PE नोट में नोट आएगा वर्ड, हमेशा नोट वर्ड आएगा, होने की तो ये होगी और नहीं होने की होगी। जैसे इसकी ये क्वेश्चन भी है, 3-4 क्वेश्चन है वो आएंगे तब समझ में आएगा। जैसे ये 0.65 है, PE नोट की वैल्यू याद करो, ठीक है। जैसे ये दे दिया कि श्याम के गांव जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.75, तो नहीं जाने की याद करनी है, तो क्या होगा 1 - 0.75, 0.25 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो नहीं होने की और होने की दोनों का सम कितना होगा हमेशा 1 होगा, और एक ही इवेंट की पॉसिबल वैल्यू है उनका सम भी कितना होगा 1 होगा। और PE P डज नॉट E ये भी कितना होगा 1 होगा। ये इसका बेसिक है, उसके बाद में आगे अपन क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।